फंक्शन को y मानना है। क्या मानेंगे? दिए गए फंक्शन को y मानना है और y मानकर तब बनाना है। तो पहला सवाल आप लोग देख रहे हैं कि पहला सवाल क्या है, जो भी सवाल है वहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं मान लिया कि y बराबर क्या है जी, log sin x स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे dwr टू x बोथ साइड। y क्या x के सापेक्ष क्या पढ़े हैं कि dy और बटा में क्या होगा dx। देखिए जिसका भी डिफ्रेंशिएशन करना हो आप उसको हमेशा d के साथ पहले अंश में लिखिएगा। क्या कर रहे हैं, जिसका भी डिफ्रेंशिएशन करना हो उसको d के साथ किस में, अंश में लिखेंगे। तो यहाँ दिए गए फंक्शन जो भी है उसको d के साथ लिखेंगे। तो d log क्या है, sin x स्क्वायर है। हर में लिखने के लिए क्या बताया था कि पहले आप देखिए कि कौन सा पद है वो हटाएंगे, बाकी जो भी पद बच रहे हैं ना उसको d के साथ हर में लिखेंगे। तो पहले क्या है, log है, तो log हटेगा तो ये बचेगा ना, तो इसको लिखेंगे d sin x स्क्वायर। फिर इसको गुना में ले जाएंगे d sin x स्क्वायर। अब बोलिए पहला पद कौन आएगा, पहले तो साइन आएगा, तो साइन को हटाइएगा तो क्या बच जाएगा, तब बच जाएगा x स्क्वायर। इसको लाएंगे बटा में, फिर इसको ले जाएंगे dx स्क्वायर। अब कौन हटेगा, क्या यहाँ x हटेगा, नहीं, जहाँ ये स्क्वायर मतलब जहाँ भी पावर आ जाता है ना वहाँ हमेशा पावर को हटाना होगा, केवल e को छोड़कर, क्योंकि e वाले में ध्यान रखिएगा पावर नहीं हटता है, डायरेक्ट कौन हट जाता है, e ही हट जाता है। तो यहाँ पावर हटेगा तो आ जाएगा क्या, dx होगा, तो ये dx लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या dy बटा में कितना है dx बराबर, बोलिए log में क्या बताया था, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x। इसका मतलब कि log के साथ आधार क्या है, x है, तो x लिखा जाता है। जबकि यहाँ log का देखिए कि log का बेस क्या है, sin x स्क्वायर था, तो इसको लिखेंगे 1 बटा बोलिए कितना, sin x स्क्वायर होगा। किसी को कोई परेशानी हो तो यहाँ बोल सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको देखना है कि पहला पद तो साइन है ना, तो साइन के क्या बताए थे, कॉस, और ये तो डब्बा की तरह काम करता है, तो इसको इसी तरह से आपको उतारना है। और x स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा ना, क्योंकि जो भी घात होते हैं तो गुना में आ जाएगा, घात कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे dy बटा में कितना dx, गुना कराइएगा तो ये होगा cos x स्क्वायर, और यहाँ पे 2x भी है, इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x cos x स्क्वायर, और बटा में क्या है sin x स्क्वायर है। देखिए यहाँ भी cos का जो पावर है वही ना नीचे sin के पावर है, तो cos बटा sin को हम लोग क्या कहते हैं, tan कहते हैं ना, tan कहते हैं, cot कहते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x, और ये लिख देंगे cot x स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा बता दें, बोला तो बच्चा चार से अभी 5 ही चलते हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई। दूसरा देखिए कि 2 नंबर में क्या है, ये बोलेंगे पहले समझ है कि नहीं समझा, समझ में आ रहा है क्या, एक और बता दीजिए। पहले दिए गए फंक्शन को क्या मान लिया गया, y मान लिया गया। जब लिखिएगा dwr टू x बोथ साइड, तब बोलिए y के x के सापेक्ष क्या होगा डिफरेंशिएशन, हमको तो x के सापेक्ष करना है ना, तो x क्या, y के x के सापेक्ष क्या होगा dy बटा dx। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको दिए गए फंक्शन को हम d के साथ लिखेंगे, इतना तो समझ में आ रहा होगा, तो लिख दिया गया। पहले देखिए बाटा में लिखने में क्या किया जाता है, जो पहले देखा जाता है कौन सा पद है, तो पहले कौन सा पद है, log, तो log हटेगा तो ये आएगा ना, तो यहाँ पे d के साथ इसको लिखेंगे sin x स्क्वायर, फिर इसको गुना में ले जाएंगे। तो अब बोलिए कि पहले पद कौन मिलेगा, ऐसे जाना है, तो पहले कौन मिलेगा, तो साइन मिलेगा, तो साइन हटाएंगे तो x स्क्वायर बटा में आएगा, फिर इसको गुना में ले जाएंगे। अब ये पावर हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, dx आ जाएगा। लॉग में आप पढ़े थे कि लॉग का डिफरेंशिएशन जो होता है
लॉग का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया था, 1/x है। ये कहाँ से, देखिए यहाँ लॉग के साथ लॉग का बेस क्या है, x है, तो उसको लिखा गया है, जबकि यहाँ लॉग के साथ क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको लिखेंगे 1/sin(x²). समझ रहे हैं। हाँ, अब साइन का बोलिए, साइन की क्या बताए थे, साइन क्या था, कॉस बताए थे। हाँ, हम आपको बार बार कह रहे थे कि जब भी बदलिए तो किसको बदलिएगा, सिर्फ इंजन, डिफरेंशिएशन में इंजन की तरह किया जाता है। तो ये इंजन है, इंजन बदल दिया गया कॉस में, और ये तो डब्बा है ना जी, इसको इसी तरह से लिख देंगे। और x² में क्या 2 गुना में आएगा, और एक घात कम होगा तो 2 से कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 2x होगा। गुना कराएंगे 2x में cos x² से गुना किया तो 2x cos x² एक हम 2x cos x² बटा में ये है, तो cos बटा साइन को क्या कहते हैं, कॉट कहते हैं ना। लेकिन कब, याद रखिए, ऐसे ना खामोखाम कुछ भी लिख दें, एंगल भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं ऊपर एंगल दूसरा है नीचे एंगल दूसरा है, साइन का दूसरा cos का दूसरा, तब ये नहीं होगा। इस परिस्थिति में आपको ध्यान देना होगा। तो यही हो गया आंसर। चलिए दूसरे के लिए यहाँ पे इसको निकालते हैं। 2 नंबर में क्या करना है, 2 नंबर देखिए यही ना है, दिए गए फंक्शन को पहले आप मानिए, लिख लिया गया कि मान लिया कि y बराबर कितना है जी, log है, और उसके बाद ये sec 2x प्लस में क्या है, tan 2x है। कोई परेशानी होगा तो आप बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो भी बोल सकते हैं, लेकिन साथ साथ बोलना है। अभी तो सवाल लिखा गया था, यहाँ किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यानी dw r2 क्या लिखिएगा, x बोथ साइड, इंग्लिश में, हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकल या अवकलज करने पर, या अवकल गुणांक निकालने पर, ठीक है। तो अवकलज कीजिएगा, y के x के सापेक्ष आप बताइए क्या होगा, dy, और बटा में इसको थोड़ा सा और इधर पर लिखेंगे ना तो हटेगा नहीं, थोड़ा सा लेंथ उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इधर से घेर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा dy और बटा में कितना dx। अभी हम क्या बता रहे हैं तो बताइए कि दिए गए जो भी जिस फंक्शन का भी ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन करना है, उसको d के साथ अंश में लिखेंगे। तो इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है तो बोलिए क्या लिखेंगे, d के साथ इसको लिखेंगे ना जी, तो लिखेंगे d log और क्या sec 2x, और प्लस में बताइए tan 2x, बाटा में कौन आएगा, बोलिए कौन आएगा, तो कहिएगा पहले तो log है, log हटेगा तो ये पूरा पद आएगा नीचे, हम कहें तो पूरा पद को लिखिए ना, जब पूरा आएगा तो पूरा लिखाएगा, तो sec 2x और प्लस में क्या है tan 2x है, फिर इसको गुना में ले जाएंगे, तो गुना में ले जाइएगा तो यहाँ पे गुना में लिखना पड़ेगा क्या d, और ये कितना है sec 2x, और प्लस में क्या है तो tan 2x है, यहाँ समझ जाइएगा tan 2x, और बटा में कल भी आप पढ़े थे, परसों भी आप पढ़े थे कि जब भी अंश में प्लस माइनस में 2 या 2 से अधिक पद आ जाता है ना, तो किसी को हटाते नहीं है, डायरेक्ट बटा में क्या लगाते हैं, dx लगाते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट बटा में क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, जो ये फंक्शन है मतलब पद है वही यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ ये मत खोजिएगा सर क्या है, याद भी रखिएगा कि यहाँ tan 2x है तो वही होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं dy बटा dx। इस लॉग के बारे में सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, इस लॉग के साथ बोलिए कि बेस यही ना है जी, ये बटा में आएगा, अरे कहिए यही ना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा 1 बटा कितना, तो 1 बटा sec 2x और प्लस में कितना tan 2x होगा, लग रहा है कि नहीं हटेगा। अब गुना है तो गुना लगाएंगे। सेक में आप क्या पढ़े थे, बताए थे कि सेक एक कमजोर इंजन होता है, इसके साथ 2 इंजन आता है, एक तो सेक होता ही है और एक टैंग भी आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ x का गुना में कितना है 2, तो इसको 2 को गुना में भी लाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि 2 सेक 2x और इंटू में क्या tan 2x होगा, क्योंकि दोनों के साथ ही जो डब्बा 2x है ना वो रहेगा। और यहाँ tan है, तो tan में आप पढ़े थे कि tan के लिए क्या होता है बताइए, tan के लिए होता है सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ भी तो 2x है तो यहाँ से भी 2 गुना में आएगा।
तो इसको लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे होगा 2 सेक ए स्क्वायर कितना 2x। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे आपको देखना है कि बोलिए कि यहाँ भी सेक 2x है, यहाँ भी सेक 2x है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या है 2, तो क्यों नहीं उसको कॉमन काट लें। तो ये होगा dy बटा में कितना dx बराबर, जब हम निकाल लेंगे 2 को सेक 2x, तो यहाँ सोचिए कि क्या बचेगा, tan 2x बचेगा, तो लिख देंगे tan 2x प्लस यहाँ सेक कै गो है, स्क्वायर के मतलब 2 बार, तो एक बार तो बाहर निकल जाएगा, तो एक बार बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहाँ पे लिखना होगा, ध्यान रखिएगा सेक 2x, और बटा में जो है उसको लिखेंगे, तो बटा में सेक 2x और प्लस में क्या है tan 2x। क्या इतना बात समझ रहे हैं क्या? दो भी दोनों में है तो 2 कॉमन काट लिए हैं, 2 नहीं सोचना है कि 2 कहाँ गया, और ये देखिएगा कि इनके पद है, ये कट जाएगा, तो बच गया ये वाला, तो यही हो जाएगा कितना dy बटा dx बराबर सिर्फ 2 सेक 2x। यही हो गया इस सवाल का डिफरेंशिएशन। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए तीसरा देखिए, बोले कि दिए गए फंक्शन को y मानना पड़ेगा क्या? यहाँ सर बिल्कुल लिखेंगे log, और क्या है tan, और यहाँ पाई बटा 4 और प्लस में x बटा क्या है 2। हम चाहे तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, ये कैसे? उसके लिए त्रिकोणमिति में जाना पड़ेगा। यहाँ जाना पड़ेगा, त्रिकोणमिति में जाना पड़ेगा। यहाँ बैठ के नहीं जाए बन सकता है क्या? अरे बैठिए कि त्रिकोणमिति में जाएंगे, ऐसे थोड़ी उठ के चले जाएंगे। तो देखते हैं, लिखेंगे dw x बोथ साइड, y का बोलिए क्या होगा dy बटा dx। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, जो बताइएगा वो कर देंगे ना क्या? हाँ, देखिए इसको d के साथ लिख लो, d log, और क्या है tan पाई बटा, और यहाँ प्लस x बटा 2 बटा में क्या लिखे जी? अरे अच्छा पाई बटा 4, पाई बटा 4 लिखे, बटा में बोलिए क्या लिख दें? ठीक है, बटा में log हटाइए और यहाँ से सारा छाप दीजिए। हम क्या ओ ये बात है, लीजिए tan और कितना, तब पाई बटा 4 और प्लस में x बटा 2। बोलिए यही है क्या? हाँ बिल्कुल। अब इसको गुना में ले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे d tan पाई बटा क्या है 4 प्लस x बटा क्या है 2। अब बटा में किसको लिखें? बोलिए किसको लिखें? हेंग मत गिराओ, होगा कि ऐसे नहीं होगा कि ई कहा कि हाँ ये हटेगा नहीं आएगा। यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा क्या, पाई बटा 4 प्लस x बटा 2। ये गिराओ तो यार हमें डर नहीं है कि कहीं कुछ निशाना नहीं करना गिराओ। तो यहाँ से फिर इसको ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा गुना में d, और ये हो जाएगा पाई बटा 4 और प्लस में x बटा क्या 2। अब किसको हटाएंगे? देखिए किसी को नहीं, यहाँ तो प्लस में है तो किसी को नहीं हटाएंगे, तो डायरेक्ट बटा में क्या लिख देंगे dx। इतना बोलिए समझ रहे हैं क्या? ठीक है, हाँ इतना तो क्यों नहीं समझ में आएगा, इतना हम लोग कमजोर हैं, भले उसको दीजिएगा तो नहीं बनाएंगे लेकिन इसको तो समझ जाएंगे। हम क्या हाँ यार तुम बड़ी शक्तिशाली लग रहा है। देखो इधर, तो यहाँ से हो जाएगा dy और बटा में कितना dx बराबर लॉग का साथ, लॉग के देखिए कि लॉग के आधार ये है ना, तो ये 1 बटा इतना बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, 1 बटा में क्या tan पाई बटा 4 प्लस x बटा 2। इसका तो कहानी हो गया, हाँ इसका कहानी हो गया। अब इसका कहानी करते हैं। सेक का क्या होगा, सॉरी tan का क्या होगा सेक स्क्वायर, ये लिख देंगे पाई बटा 4 और प्लस में x बटा कितना 2। अब थोड़ा मेरे नन्हे मुन्ने तुम लोग ये बता दो कि ये कांस्टेंट नहीं है क्या, और ये कांस्टेंट नहीं है क्या? इसका मतलब ऊपर कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट, ये तो प्योर कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का, प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? 0 बताए थे। ठीक है, हाँ ये तो बात तो हम लोग भी जानते थे।
हम क्या जानते थे तो बोल क्यों नहीं रहे, 0 लिखेंगे। x के सापेक्ष कितना होगा, ठीक है, x के सापेक्ष 1 होगा और बटा में कितना है, बटा में भी आपको 1 दिख रहा है, कोई बात ना, ये आपके आंखें कमी है, हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे dy और बटा में क्या dx। अरे कहिए लिखेंगे क्या, 1/2 में जब 0 जोड़िएगा तो बोलिए कितना होगा, कहिएगा 1/2 ही होगा, और 1/2 में इससे गुना कराएंगे तो यही ना होगा चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखा बटा में है, किसमें है, तो ये जहां भी आएगा बटे में लिखा आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, sec² π/4 प्लस x/2। बटा में क्या होगा, तो बटा में 2 के साथ, क्योंकि 2 नीचे ही है, दिख रहा है ना, तो 2 tan π/4 और प्लस में x/2। समझ में आ रहा है क्या। अब आप चाहेंगे तो इसके लिए कुछ फार्मूला लिख के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उतना मेहनत करने से कोई फायदा है नहीं, यहीं पे आप आंसर छोड़ दीजिएगा, यही आंसर मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो जगह है तो बोलिए कि बनाते हैं, हाँ हट जाएगा इतना, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, मान लिया जा रहा है कि माना कि y बराबर क्या हो, इतना दिख रहा है तो हट जाएगा। ये कितना है, तो साइन ध्यान रखिएगा, साइन क्यू, और ये ax और प्लस में क्या दिया, एक लाइन और दिख जाएगा, एक लाइन और दिख जाएगा तो बन गया। लिखेंगे dwr2, बोलिए क्या, x बोथ साइड। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा dy/dx, क्या ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इधर लिख देंगे, इतना में तो पट जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान रखिएगा dy और बटा में कितना, dx बराबर, इसको तो d के साथ लिखेंगे ना जी, तो इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा d साइन के पावर 3 ax और प्लस में क्या है d बटा। बताइए बार बार आपसे हम यही ना करें कि जहां भी पावर आ जाए हटेगा कौन, कौन हटेगा, कहिएगा पावर हटेगा, तो पावर हटेगा तो ये बचेगा ना, तो लिखेंगे d साइन ax प्लस b, फिर इसको गुना में ले जाएंगे तो d साइन क्या ax प्लस b, बटा में अब कौन हटेगा, तो कहिएगा साइन हटेगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा ax प्लस b, फिर गुना में लिखेंगे यहाँ पे क्या ax प्लस b, अब प्लस में एक साथ 2 या 2 से ज्यादा तो डायरेक्ट चाहे माइनस में आ जाए तो dx लिख देंगे। अब बताइए कि जब पावर हटा है इसका मतलब पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कहेगा हाँ सर बिल्कुल आपने सही बोले हैं। तो पावर के करने के लिए जो भी पावर है गुना में लाएंगे, एक पावर को कम कर देंगे, तो ये किसका पावर है, किसका, तो ये ना चिल्ला क्यों रहे सर जी, साइन का है, हम कहते साइन का 3 गो है तो 2 को लिख लीजिए, और ये ax प्लस b लिख लीजिए। अब बोलिए कि साइन के क्या होता है, कहिएगा साइन के तो कॉस होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस, और ये एंगल है ax प्लस b। ax के कल पढ़े थे, बोलिए ax के क्या होगा a, और ये प्योर कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा 0। अब a में 0 जोड़िएगा तो a ही होगा, कहेगा हाँ सर बिल्कुल सही बोले हैं। यहाँ पे लिखेंगे dy/dx बराबर 3a साइन a² ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b। अब आप सोच रहे हैं सर जी यहाँ 3 है, आप a लगा दिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसा कैसे कि इसको जोड़ेंगे तो a होगा, और ये a एक छोटा मुन्ना नन्हा मुन्ना, तो देखिए कभी भी छोटे बच्चे को आगे रखा जाता है, समझते हैं कि नहीं, छोटा बच्चा को आगे ताकि पीछे छूट ना जाए, आप चलते चल जाइएगा बच्चा उधर ही रह जाएगा, इसीलिए बच्चा समझ के इसको आगे कर देगी, चल तू आगे चल, ये आगे आएगा, और ये सब बड़ा बड़ा ये सब देख लगा दादा दादी हर लोग उन्हें लग रहा, ठीक है लिख लो। देखिए पांचवा आपको ध्यान देना होगा, हाँ ये ना पांचवा है, हाँ ये है। सबसे पहले इसको क्या करना है जी, मान लेंगे जी लॉग, और फिर लॉग, और फिर क्या है
कॉस। अब क्या होगा समझते हैं। देखिए y बराबर इतना तो मान लिया, अब मानने के बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे एक से सापेक्ष अवकलज करने पर डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड। y क्या बोलिए एक से सापेक्ष क्या होगा, ठीक है। ये तो 3 दिन से पढ़ाते आ रहे हैं, कह रहे हैं क्या होगा क्या होगा, ये इतना हो जाएगा। यहाँ पे इसको d के साथ लिखेंगे ना, अरे कहिए लिखेंगे ना, कहेगा हाँ 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 लिखेंगे, इसको लिख दिया गया। अब पहले कौन है, कहिएगा पहले तो हाई लॉग है, तो यहां से लॉग से बचेगा ना, तो उसको लिखेंगे डी लॉग कॉस एक्स, फिर इसको गुना में ले जाएंगे डी लॉग कॉस एक्स। अब कौन हटेगा, कहेगा ये वाला लॉग हटेगा, बोलिए हटेगा, तो उसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस, लिख दिया गया कॉस, फिर इसको गुना में ले जाएंगे डी कॉस एक्स। अब कौन हटेगा, कॉस हटेगा तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। और पहले देखिए एक के हाली दोनों लॉग मन देख लीजिएगा, पहले बोलिएगा हाई लॉग ना, तो इस लॉग का बेस ये पूरा होगा, तो पूरा बटा में लटक जाएगा, पूरा बटा में लटक जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर एक बटा बोलिए क्या, तो कहिएगा लॉग कॉस एक्स होगा, फिर गुना। अब यहाँ भी तो लॉगे है ना, तो इस लॉग के साथ ये है, तो ये बटा में लटकेगा, तो यहाँ पे होगा एक बटा में क्या कॉस एक्स। इस कॉस का क्या होता है, कहिएगा कॉस के माइनस में साइन होता है, यानी ये बच जाएगा कितना डी वाई बटा में कितना डी एक्स बराबर। देखिए यहाँ गुना कराएंगे तो साइन बटा कॉस होगा, लेकिन किस में होगा माइनस में, तो साइन बटा कॉस को हम लोग tan बोलते हैं, तो क्यों ना डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में tan x लिख दे हैं, और बटा में क्या है, तो बटा में log cos x है। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए छठवां ध्यान रखिएगा कि छठवां में क्या है, इसको मानेंगे, लिख लिया गया, मान लिया कि y बराबर कितना है, तो y बराबर log और रूट अंडर में है 1 माइनस में नहीं है प्लस में है साइन x, और बटा में क्या है 1 माइनस साइन x है, ठीक। बट यहाँ पे क्या लिखें, लिखेंगे y बराबर ध्यान रखिएगा क्या log रहेगा, और इसको थोड़ा सा चलते हैं 10 क्लास की ओर। 10 क्लास में पढ़े कंजुगेट करना ना, तो इसी के कंजुगेट से गुना 1 प्लस में साइन एक्स, और बटा में क्या 1 प्लस साइन एक्स। कहिए कर सकते हैं क्या, कहीं नहीं बोलते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, तो नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इधर लिखते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा y बराबर log तो रहेगा, कहिए रहेगा ना। यहाँ देखिए कि ऊपर दोनों एक के जैसा है कि नहीं है, तो एक के जैसा है तो क्या होगा होल स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर, बटा नीचे अब देखिए कि जो अंक यहाँ है वही यहाँ पे है, लेकिन ये माइनस में, ये किस में है, तो याद कीजिए बचपन वाला फॉर्मूला, कौन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के लिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के बदला में कौन है एक, तो एक के स्क्वायर, और बी के बदला में कौन है साइन है, तो यहाँ पे होगा साइन का ए स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर जी, ठीक कहा है, इतना बड़ा बड़ा सवाल लगाया करें, ठीक है। हाँ हम लोग का उजबुजी ले लिया था। हाँ देखिए यहाँ पे ये क्या करे, एक के स्क्वायर एक के, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, अरे कहिए होगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े हैं कि इसके लिए फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे क्या y बराबर log, और यहाँ 1 प्लस में क्या है साइन x का होल स्क्वायर, और इसके लिए लिखेंगे cos स्क्वायर x, लेकिन किसमें रूट में।
अब यहाँ से क्या होगा, y बराबर लॉग तो रहेगा। देखिए रूट के अंदर ये कई बार है, 2 बार है, स्क्वायर का मतलब कई बार, तो एक बार तो निकल जाएगा। ये भी रूट के अंदर कई बार रहेगा, 2 बार तो निकल जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स और बटा में क्या कॉस एक्स, यही होगा क्या रहेगा। हाँ सर, अब ये तो दोनों के बाटा में है ना जी, तो दोनों के साथ बाटा में लिखेंगे। तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, y बराबर लॉग और यहाँ होगा 1 बाटा में क्या cos x और फिर होगा प्लस में sin x बटा में क्या cos x। हम लोग जान चुके हैं कि y तो रहेगा, log भी रहेगा। 1 बटा cos को क्या कहते हैं sec और इसको क्या कहते हैं tan, बोलिए यही कहते हैं ना। अब बटा रूट सब हट गया तो थोड़ा सा सुकून मिला कि सर अब लग रहा है कि बन जाएगा, इसी तरह से लग रहा है हमको, दिख रहा है क्या, इसी तरह से दिख रहा है ना, देगा हाँ सर। तो यहाँ से अब डिफरेंशिएशन करेंगे, dWr2x बोथ साइड। तो इसका क्या डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे जी, dy बटा में कितना dx बराबर, d के साथ उसको लिखना पड़ेगा ना d log और क्या है sec x प्लस में tan x, बटा में कौन आएगा तो ये log हटेगा तो ये सब आएगा ना, d sec x और प्लस में क्या tan x, फिर इसको गुना में ले जाएंगे, d sec x और प्लस में क्या tan x और बटा में कौन आएगा, तो कहिएगा बटा में आएगा dx। क्यों dx आएगा, क्योंकि एक साथ प्लस में 2 बार 2 पद है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा dy बटा में कितना dx बराबर log के साथ ये है ना, तो इसको बटा में लाएंगे 1 बटा कितना sec x प्लस में क्या tan x गुना sec, तो आप तो पढ़े हैं ना sec के क्या होगा, sec भी होगा और tan भी होगा। तो इसके लिए बन जाएगा, ध्यान रखिएगा sec x इनटू में क्या tan x प्लस इसके लिए बता दीजिए tan का, तो tan का क्या होगा sec स्क्वायर x होगा, sec कॉमन है तो कॉमन काट लेंगे, dy बटा dx बराबर sec निकल जाएगा sec x, तो यहाँ बच जाएगा tan, कहीं ये बचेगा और यहाँ एक sec बचेगा क्योंकि 2 गो है, और बटा में क्या है तो बटा में sec x प्लस में क्या tan x। अब भाई यहाँ खत्म तो बच गया क्या, ये आ गया dy बटा dx बराबर sec x। अब ये किसी को सवाल दीजिएगा तो ऐसे ही करेंगे ना रूट सही पे, तो फंसेगा वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ये आ गया।